तो प्रताप खाचरियावास इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सीधे ले चलते हैं। $30 प्रति बैरल अभी तक नहीं हुए, इसलिए ऐसे में इनको दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। और मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान के जितने भी व्यापारी हैं, एक नया डेवलपमेंट राजस्थान में मेरे पास जनता की शिकायतें आ रही हैं और मैं खाद्य और सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ, फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पर भी बेवजह खाने पीने की वस्तुओं के दाम युद्ध का नाम लेकर बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस सेंटर्स पर, ऐसे व्यापारिक संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करेंगे हम। बेवजह अचानक दाम आप नहीं बढ़ा सकते। खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ों के मेरे पास आज पता चला कि आटे के दाम हो चाहे तेल के दाम हो, सब दाम बढ़ा दिए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा, आप अचानक दाम नहीं बढ़ा सकते। दाम बढ़ाने की एक प्रक्रिया ऐसा तो ना हो सकता है कि आप अचानक कह दें लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और रूस में, वहाँ पर उसका असर हिंदुस्तान पर नहीं है, राजस्थान पर नहीं है। आप अचानक यदि दाम बढ़ाओगे तो मैंने कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। महिला दिवस है आज और मैं महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी का देश है, जो खुद प्रधानमंत्री रहते हुए देश पर बलिदान हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी ने कहा था, मेरे खून का चाहे अंतिम कतरा बह जाए लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूँगी। पंजाब का आतंकवाद खत्म हो गया। प्रधानमंत्री रहते हुए वो देश पर बलिदान हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके गोलियाँ लगी, वो आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन आज उनको याद किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। और उनके शक्ति के फैसले, उनके जन कल्याण के फैसले आज भी याद किए जाते हैं। महिला दिवस की मैं सब महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब बजट पढ़ा तब 1,33,00,000 महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की उन्होंने घोषणा की। महिला दिवस के दिन मैं आप सब महिलाओं को बधाई देता हूँ कि सरकार आपके लिए विशेष योजनाएँ लेकर आई है। और जब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो उसमें बड़ी भारी छूट देने का काम इसी सरकार ने दिया। और 1,33,00,000 स्मार्टफोन अब हर महिला के घर पे होगा। मैं आज के दिन महिला दिवस की सब महिलाओं को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वसुंधरा जी का भी आज जन्मदिन है और उनका जो कार्यक्रम, मैं वसुंधरा जी को भी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज वसुंधरा जी का भी जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, ये मानकर चलिए आप। वसुंधरा जी जन्मदिन के दिन बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहाँ पर देव दर्शन के नाम से बीजेपी के उन नेताओं को अपनी ताकत दिखा रही है जो वसुंधरा जी के वजूद को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए आज महिला दिवस है और आप ही की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी है। आपको उनको सबको बधाई देने के लिए उनके प्रोग्राम में जाना चाहिए था। पॉलिटिकल राइवली अपनी जगह है, वो कह रही है मैं देव दर्शन कर रही हूँ, लेकिन बीजेपी में जो अंदर खाते वॉर चल रहा है वो इस स्तर पर आ गया कि इनकी नेता जो मुख्यमंत्री रही है वो इतनी सीनियर लीडर है, इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए भी वहाँ नहीं जा रहे, उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि कोई भी इस प्रोग्राम में शामिल होगा तो ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। जो बिखराव बीजेपी में हुआ वो इसलिए हुआ है कि बजट के बाद बीजेपी वालों के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये बीजेपी का बिखराव के कारण ही बीजेपी 3 वर्ष में विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई।